हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 2 संस्कृत वर्णमाला। तो संस्कृत वर्णमाला थोड़ी सी हिंदी वर्णमाला से थोड़ी सी ही अलग होती है, बाकी सब सेम होता है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ही संस्कृत की वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी वर्णमाला होती है ना, ऐसे ही सेम संस्कृत वर्णमाला होती है, बस कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंज इसमें आ गया है। तो हिंदी के स्वरों और व्यंजनों से ही संस्कृत भाषा की रचना होती है। संस्कृत में शब्दों के अंत में विसर्ग अथवा हलंत का प्रयोग किया जाता है। कुछ हिंदी शब्द सामान्य रूप से भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में क्या होता है, जो विसर्ग है और अनुस्वार होता है, उनके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, वर्ण, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, जिसके हम टुकड़े कर ही नहीं सकते हैं। शब्द को हम अगर टुकड़े करें तो अक्षरों में बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वर्ण को, अक्षर को ही हम टुकड़ों में बांटना चाहें तो नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है, सबसे पहले वर्ण देखेंगे। वर्ण, जो वर्णमाला का हर एक, जो हमारी ध्वनि है ना, जो हम बोलते हैं, जो ध्वनि मुख से निकल रही है, वो हर एक वर्ण है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े न हो सकें। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, तो संस्कृत भाषा में जो वर्ण होते हैं ना, यहाँ पे स्वर व्यंजन किसी चीज की बात नहीं की जा रही है, बस वर्ण की बात की जा रही है। तो वर्ण के वो होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके। और संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और ऐसे ही हिंदी में भी 3 प्रकार के ही होते हैं। स्वर होता है, जिसको हम अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, अरेंज करेंगे इनको, इनका विन्यास करेंगे। स्वर, व्यंजन, अयोगवह। ठीक है, तो फर्स्ट हो गए स्वर। स्वर में जो आपके वोवल्स आते हैं, जैसे ए, आ, ई। ठीक है, जो 11 होते हैं। व्यंजन है, व्यंजन जो आपके क, ख, घ से स्टार्ट होते हैं, वो व्यंजन हो गए। और अयोगवह, ठीक है, अयोगवह भी अभी देखते हैं। अयोगवह होते हैं जैसे जो लास्ट में आपका आता है ना, अंग और अह। ठीक है, अंग से अंगूर और अह, उसमें वो अयोगवह में आते हैं। चलिए पहले स्वर देखते हैं। स्वर क्या होते हैं? जिन अक्षरों के उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जो स्वर होते हैं ना, उनको उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो स्वर को बोलने के लिए, स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी और अक्षर की नीड नहीं है। और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता होती है। जैसे इसको हम इस तरह से समझेंगे, अगर हम क राइट करें, का हाफ है, हलंत लगा दिया। हलंत का मतलब वो व्यंजन, वो वर्ण अधूरा है, हाफ है। का प्लस अ, हमने हर एक व्यंजन के बाद ना स्वर होता है, ए स्वर। ए की कोई मात्रा तो नहीं होती, लेकिन ए हर एक व्यंजन में, व्यंजन, ठीक है, हर एक व्यंजन में लगता है और फिर वो कंप्लीट होता है का। अब ये हलंत यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अब वो प्रॉपर का बन गया है। तो जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की हेल्प से ही बोले जाते हैं। ठीक है, बिना स्वर की हेल्प के हम व्यंजन नहीं बोल सकते। और स्वर का क्या है? स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर को बोलने के लिए किसी और अन्य की नीड नहीं होती। जैसे ए, आ, ई, उ, रि, रे, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए, इसमें अंग और आहा नहीं है। स्वर 11 होते हैं, ठीक है, 13 नहीं होते। जो अंग और आहा है वो क्या है? वो है अयोगवह। ठीक है, अंग और आहा, जिसकी अभी आगे बात की जाएगी, ये हैं अयोगवह। ये स्वर नहीं है, स्वर आपके 11 है। ठीक है, नेक्स्ट, मात्रा के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम मात्राएं लगाएं, जब मात्रों की बात की जा रही है, ठीक है, तो संस्कृत में थोड़ा डिफरेंट है, प्लुत स्वर भी आ गया है। हिंदी में तो ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ठीक है, ह्रस्व अर्थात छोटे, जिनको बोलने में कम टाइम लगे, और दीर्घ अर्थात लॉन्ग साउंड वाले, जिनको बोलने में थोड़ा डबल टाइम लगे। ठीक है, ह्रस्व के अकॉर्डिंग जो डबल लगे। प्लुत में क्या होता है? प्लुत में 3 गुना समय बोलने में ज्यादा लगता है। मतलब जितना टाइम ने ए को लगाया बोलने में और आ को बोलने में लगाया, 2 हो गया। 2 को इन दोनों का और सेम एक इसका, तो इनको बोलने में ना 3 गुना समय ज्यादा लगता है। जैसे अभी हम ह्रस्व का उच्चारण करेंगे, ह्रस्व स्वर का, तो क्या हो जाएगा? ए, ई, उ, रे, लिरे। ठीक है, तो संस्कृत में ना लिरी भी स्वर है ये। ठीक है, संस्कृत में लिरी भी स्वर है। ये वेदों में इसकी भाषा का, इसका प्रयोग मिलेगा। जो हिंदी है नॉर्मल आजकल की, उसमें तो इसका नहीं मिलता, लेकिन जब हम वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो इसमें इसका प्रयोग मिलेगा। लिरी स्वर है। ठीक है,
तो दीर्घ स्वर, दीर्घ अर्थात जो बड़े स्वर होंगे, जैसे जिनको बोलने में थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा, लॉन्ग वोवल, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो ये आपके दीर्घ स्वर हैं और ये 5 आपके हैं हस और ये है दीर्घ। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है, और इनको बोलने में थोड़ा टाइम उन दोनों से भी एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, जैसे ओम, ओम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो गया आ, और ये चिन्ह इसीलिए होता है, मतलब तीन गुना समय ज्यादा लग रहा है, 3 बन रहा है ना, तो मतलब इनको जैसे हमने ई, 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 3 गुना समय लगेगा। ठीक है, तो ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। जैसे हम अब इसको वर्ड में यूज करेंगे, क्या बन जाएगा, ओम। ठीक है, ओम नहीं बोलेंगे एकदम से, ओम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ओम। इससे, इस चिन्ह से हमें पता चलता है। ठीक है, ये कोई लेटर नहीं है, ये एक चिन्ह है, इससे हमें पता चलता है कि इस वर्ड को हमें कितना टाइम तक बोलना है। ठीक है, मतलब 3 गुना समय लगाना है, जितना हम ओ को बोलने में टाइम लगाते हैं उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, जैसे ओ, ओ, ओ। ठीक है, तो यहाँ पर बस साउंड पे फोकस करना है। तो ये प्लुत स्वर होता है जिसको बोलने में थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगता है। फिर सेकंड नंबर पे स्वर के बाद आता है व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की हेल्प से बोला जाता है। जिन अक्षरों का उच्चारण स्थान स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें 7 वर्गों में बांटा गया। तो देखिए, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, और बाकी जो है अभी आपको आगे समझाएंगे। कुछ अंतस्थ होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो वो 5 वर्ग क्या है, क, च, ट, त, प वर्ग है, क से क वर्ग, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, क, च, ट, त, प, कचट तप वर्ग। हर एक लेटर का अपना एक वर्ग है, और उस वर्ग में हर एक जो वर्ण है ना, हर एक वर्ण के आफ्टर नेक्स्ट 5 लेटर लेने हैं। ठीक है, जैसे का से क्या हो गया, का से हमारा बनता है क वर्ग, का वर्ग में आगे वाले 5 लेटर लेंगे। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं सब में हलंत लगा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं है, ये हाफ है। जब हम में ए लगाएंगे ना सभी के आफ्टर क प्लस अ, तो तब ये हलंत रिमूव होगा। ठीक है, तो सभी वर्णों के अंत में क्या लगता है, ओनली जो व्यंजन है, वर्ण नहीं व्यंजन है। ठीक है, व्यंजनों के अंत में ए लगता, स्वर तो स्वर होता ही है। तो ख आता है, फिर का वर्ग हो गया, क, ख, ग, घ, और ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब आता है च वर्ग। च वर्ग में होंगी, च से शुरू करेंगे, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, च, छ, ज, झ, इया, जिसको आप इया खाली बोलते हो। फिर आता है आपका ट वर्ग। ठीक है, क, च, ट, ट वर्ग में टा से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 5 लेटर ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब आता है त वर्ग 4th नंबर पे। त वर्ग में क्या होता है, त से नेक्स्ट 5 लेटर लेंगे, फिर सेम त, थ, द, ध, न। ठीक है, अब आता है लास्ट का आपका प वर्ग। पा से शुरू मतलब करेंगे नेक्स्ट 5 लेटर। ठीक है, प, फ, ब, भ और म। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जो ये 5 है ना, ये क्या है, ये अनुनासिक है। ठीक है, अंग, इया, अण, न, म। ठीक है, और ये आपके स्पर्श व्यंजन है। अब यहाँ पर बात हो गई 25 लेटर आपके कंप्लीट हो गए हैं पा वर्ग तक। ठीक है, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के आपके लेटर हो गए हैं 25। अब उसके बाद आते हैं उसके आगे के माँ तक, तो हो गया। माँ से आगे जो वर्ण आते हैं तो उनको भी डिवाइड किया गया अलग अलग ग्रुप में, जैसे अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ में क्या है, य, र, ल, व। ठीक है, इनकी हमें साउंड देखनी है। साउंड हम जो हमारी टंग है, हमारी जीभ है, वो माउथ के किस किस पार्ट को टच करके किस तरह से अक्षर को बोला जा रहा है, किस तरह से उसका उच्चारण किया जा रहा है। जैसे य, र, ल, व। अब ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, हमारे
मुख से ना ज्यादा गैस निकलते, ज्यादा हवा निकलती है एकदम से प्रेशर के साथ। जैसे बोलेंगे श, ठीक है, शलजम, ठीक है, श, शा, सा, हा, श, शा, सा, हा। तो इन्हें बोलने में ज्यादा वायु निकलती है, मुख से ऊष्मा निकलती है। ये क्या है? 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए। अभी आपके रह गए हैं इसमें संयुक्त अक्षर, क्योंकि जो है के आफ्टर आते अभी हमारी वर्णमाला कंप्लीट तो नहीं हुई, अभी 4 और रह गए, और जो 4 हैं बाकी उनको हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। अब देखिए संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 2 अक्षरों के मेल से ही बनते हैं, ठीक है। जैसे, और ये अलग क्यों है अभी भी इनको समझिएगा। जैसे आपका है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। तो ये उनसे अलग क्यों है? क्ष को हम कैसे राइट करेंगे? अगर क्ष है तो इसमें स्वर नहीं लगेगा। जैसे मैंने बताया था कि व्यंजनों में स्वर लगता है तब कंप्लीट होता है व्यंजन, बट इसमें स्वर नहीं लगेगा। अगर हम श को राइट करें तो इसमें व्यंजन नहीं लगाएंगे, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? क, जैसे यहाँ पर ये रहा आपका, ठीक है, क प्लस श बनेगा क्ष। छ नहीं होता, क्या होता है इसका? आप करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, उसको ठीक से बोल सकते हैं, क प्लस श क्ष। फिर आपका आता है क्षत्र। त्र कैसे होता है? त प्लस र, त्र, त्र। फिर है ज्ञ, ये ग नहीं होता, हम इसको बोल देते हैं ग, ये ग, ये ग नहीं होता, क्या होता है? ज प्लस इया जिया, ठीक है, ज प्लस इया जिया। फिर नेक्स्ट है श्र, जैसे श्रमिक, श, ठीक है, श प्लस र, श्र। तो ये 4 आपके हैं क्या? ये हैं संयुक्त, ठीक है। जैसे आपको नेक्स्ट है अयोगवाह, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे, ठीक है, अंग और आहा, जिसकी हम स्वर में बात कर रहे थे, अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या है? अयोगवाह ये संख्या में 2 हैं, जैसे अंग, ठीक है, ए अक्षर राइट करके हम ये लगा देते हैं, इनका विशेष अपना कोई ऐसा मतलब नहीं होता, अलग से कोई शब्द अक्षर राइट नहीं होता, ए राइट करके चिन्ह लगाया जाता है, और यहाँ पे भी ए राइट करके चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो अंग और विसर्ग कहते हैं इसको। अब अंग की इसकी साउंड कैसी होती है? जैसे नाक से बोला जाता है, ठीक है। और पुनः जो ये है ना, इसकी साउंड होती है के जैसी, हाँ, ठीक है। ये संस्कृत में बहुत ज्यादा मिलता है वर्ड, इसका विसर्ग का जो यूज होता है ज्यादा संस्कृत में ही होता है, ठीक है। जैसे पुनः अर्थात फिर से, वनम अर्थात वन, जंगल, ठीक है। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है। अब व्यंजन की बारी आ गई है यहाँ पे, तो व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन, जैसे मैंने आपको बताया था 25 जो 5 वर्ग थे आपके, क च ट त प वर्ग, यहाँ पे उसी की बात की जा रही है, ठीक है। 25 से मतलब यहाँ पे आपके क च ट त प, इन्हीं की बात की जा रही है। ये 5 है, 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 25, ठीक है। तो ये 25 कहाँ तक थे? प फ ब भ म। तो माँ तक के जो अक्षर हैं, का से माँ तक के जो अक्षर हैं वो क्या हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब अंतस्थ तो आपको पता ही है 4 थे, और ऊष्म भी 4 ही थे, य र ल व अंतस्थ, और ऊष्म श श स हा, ठीक है। तो ये आपकी संस्कृत वर्णमाला थी, हिंदी के जैसी होती है, बस थोड़ा सा अलग होता है इसमें। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।